दोस्तों चलिए आज हम आपको एक बहुत ही सुकुमार, कोमल और बेहद खूबसूरत महारानी की कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों एक राजा रानी थे और उनके पूरा सुख सुविधाओं से एकदम सुसज्जित, पूरा हीरा जवाहरात से भरे महल थे। उनका कोई भी कमी नहीं थी और फिर भी रानी इतना दुखी रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी और हमेशा परेशान रहती थी। और रानी की इस हालत से राजा बहुत दुखी रहते थे और रानी हमेशा अपनी दासियों पे चिल्लाती झल्लाती और कभी भी महारानी को सुकून नहीं रहता था, इतना सुख सुविधा में रहते हुए भी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह की बात है और महारानी खूब जो है परेशान थी और चिल्ला रही थी कि आज भी मुझे नींद नहीं आई, आज भी मुझे नींद नहीं आई, ये लोग बिस्तर कैसे लगाती हैं कि मुझे नींद नहीं आई। और महाराजा तक सूचना पहुंची कि रानी जो है बहुत ही परेशान है और राजा को बुलाई। तो राजा आए और कहने लगे कि महारानी क्या बात है और आज आप सुबह सुबह ही क्या हुआ, आपको क्यों ऐसे परेशान हो रही हो। तो महारानी ने कहा इन दासियों ने पता नहीं कैसे बिस्तर लगाया कि आज भी रात भर मुझे नींद नहीं आई। और राजा ने सारी दासियों को उनका बिस्तर चेक करने का आदेश दिया। तो जब सारी दासियों ने महारानी का बिस्तर चेक किया तो उसमें क्या था कि महारानी के बिस्तर पे तो हमेशा रोज़ डेली फूल बिछाए ही जाते थे, बट उस दिन ये हुआ था कि उस फूल में एक कली थी। ध्यान दीजिएगा, उस फूल में एक कली थी जो खिली नहीं थी और पूरी रात वही महारानी को चुभ रही थी और इसलिए पूरी रात महारानी सुकून से सो नहीं पाई। तो एक दिन की बात है भाई, काफ़ी दिन ऐसे हो गया, महारानी कभी सुखी नहीं रहती थी। काफ़ी दिन बीत गया और महारानी जो है, महारानी के मायके से बुलावा आया। तो महारानी बढ़िया अच्छे से तैयार होके सज संवर के बढ़िया अपने मायके जाने के लिए रवाना हुई। और मायके से जो भी महारानी को लेने आए थे तो साथ में सब लोग महारानी को लेके जा रहे थे और रास्ते में एक समुद्र पड़ा। तो उसमें नाव पे बैठकर सब लोग जा रहे थे। समुद्र के जब बीच में नाव पहुंची तो सडनली वहाँ पे तूफान आ गया और तूफान इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि जो भी महारानी के मायके से आए थे वो सब जो है उसी तूफान में डूब के, उसी में नाव डगमग डगमग जब करने लगी तो जो महारानी के मायके से आए थे उसी में डूब के वो लोग मर गए। बट भगवान की ऐसी कृपा कि उन्होंने महारानी को बचा लिया और पता नहीं कैसे तैरते तैरते नाव जो है किनारे पे जाके लगी और महारानी की नाव बच गई, महारानी की जान बच गई। और महारानी ऐसे जो है अचेत अचेत होकर समुद्र के किनारे ऐसे ही पड़ी थी बेहोश रूप में और उनका गहना वहना सब उसी समुद्र में बह गया था। तो जो समुद्र के किनारे जो मछुआरे उछुआरे रहते हैं उनका बहुत ही गरीब परिवार रहता था। जो उन्होंने महारानी को देखा तो वो लोग बहुत ही अफसोस में पड़ गए कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी खूबसूरत, इतनी सुकोमल और इतनी ही नाजुक सी ये कन्या, इतनी सुंदर, ये यहाँ कैसे बेहोश हालत में पड़ी है। तो उन मछुआरों ने महारानी का बहुत ही इलाज किया, मिट्टी का लेप लगाया और बहुत सारी देसी औषधियों को, पेड़ पत्तों को पीसकर महारानी का इलाज किया और उससे महारानी को होश आया। बट महारानी की याददाश्त चली गई, उनको ये भी नहीं याद था कि वो एक देश की महारानी है, वो एक राजा की रानी है। इतने सुख सुविधा महलों में रहने वाली रानी को कुछ भी याद नहीं रहा। और अब वो क्या करती, उनको तो कुछ याद भी नहीं था कि वह महारानी थी। और भैया वो मछुआरों के साथ में जुट के वो पूरा पूरा दिन इतना काम करती, इतना काम करती, उन लोग के साथ में काम करवाती और रात में जो भी सूखी रूखी मिलता और उसको खा के आराम से सो जाती।
देखिए, एक राजा की रानी जो एक मखमल के बिस्तर पे भी फूलों को बिछाकर सोती थी, तब भी उनको नींद नहीं आती थी। और आज वही महारानी पूरा दिन इट्टी गिट्टी मिट्टी और पूरा दिन काम कर रही है, पूरा दिन फुटपाथ पे, पूरा दिन समुद्र में काम कर रही है, ऐसे गरीब लोगों के साथ रह के, और पूरा दिन काम करके रात को रूखी सूखी खाकर इतना प्रेम से महारानी सो जाती थी। और उनका याददाश्त चली गई थी, तो उनको कुछ याद तो था नहीं, बट वो बहुत अच्छे से जीवन अपना जी रही थी। पूरा दिन अपना काम करती, शाम को जो भी सूखी रूखी मिलता उन्हीं गरीब लोगों के साथ खा के आराम से सो जाती थी। और भाई कुछ दिन बाद धीरे 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 समय गुजरता गया, और कुछ दिन बाद राजा के सैनिक पता नहीं वहीं से कहीं गुजर रहे थे, तो उन्होंने महारानी को देख लिया। तो उन्हें लगा कि ये महारानी ही हैं, बट वो सही से पहचान नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जाके राजा को ये सूचना दी कि राजा, लगता है शायद महारानी अभी जो है जिंदा हैं, और उनको हमने देखा है कि वो गरीब लोगों के साथ में वहीं बाहर रहती हैं, और जो है बहुत सारा काम वाम करते हुए उन्हें मैंने देखा है। तो भाई राजा भी एक दिन शिकार के बहाने आए, और उन्होंने देखा वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक सोने तक महारानी पे निगरानी रखे कि आज यही महलों में रहने वाली, इतनी सारी सुख सुविधाओं में रहने वाली मेरी महारानी इतना काम कर रही है, और हे भगवान, इतना सूखी रूखी जो पूरा 12 व्यंजन खाती थी फिर भी इसको नींद नहीं आती थी, आज ये सूखी रूखी खाकर भी इतना चैन से सो जा रही है कि बुलाने पर भी उसको जो है होश नहीं है। तो भैया राजा ने महारानी को पहचान लिया कि भाई ये तो हमारी महारानी ही हैं। तो उसके बाद राजा ने जो है पालकी सजाया, कहा हे सैनिकों, पालकी खूब अच्छे से सजाओ और एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह चलो, हमारी महारानी को एकदम अच्छे से सजा कर और जो है उनको दुल्हन बनाकर फिर जो है हम उनको जो है अपने महल में लाते हैं। और गए, रानी को खूब बढ़िया से सजाया गया, संवारा गया बढ़िया से। राजा ने मछुआरों से बात की कि सारा कुछ बताया, सारा वृतांत उन्हें सुनाया कि ये हमारी महारानी है। और राजा ने सोचा कि ये महारानी तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, जो इतना महलों में रहते हुए, इतना 12 व्यंजन खाते हुए, इतना सुख सुविधा भोगते हुए भी कभी सुखी नहीं रह, कभी जो है सुंदर, इतना खूबसूरत नहीं लगती थी, आज उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये दिख रही है। इतना सारा काम करके फुटपाथ पे सो करके आज इसको नींद आ जा रही है, और ये सूखी रूखी खाकर ऐसे सो जा रही है, तो आज इतना खूबसूरत लग रही है, इससे पहले ये इतना खूबसूरत नहीं लगती थी। महाराजा बहुत खुशी हुए, सारा मछुआरों सब वृतांत बनाया। रानी की याददाश्त तो चली गई थी, फिर राजा ने उन्हें नए सिरे से उनसे विवाह कराया, और जो है उनको अपने राजमहल में ले गए। और रानी फिर वो महल में भी हमेशा काम करती रहती थी क्योंकि उनकी आदत पड़ गई थी काम करने की। तो रानी जो है महल में भी अच्छे से अपना काम वाम करती और बहुत ही खुशी से रहने लगी, और रानी को जो है हमेशा नींद आ जाती थी। उनका परिवार हमेशा राजा रानी सुखी सुखी रहने लगे। हे दोस्तों, हम आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जितना हो सके इस अपने मिट्टी के शरीर से खूब कार्य करिए, इससे खूब कार्य लीजिए, पूरा दिन हमेशा काम करिए, और रात में जो भी भगवान रूखी सूखी दें उसे खाकर हमेशा से अच्छे से प्रभु को याद करके सो जाइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारी कहानी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अगर आपकी इच्छा करे तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।